हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा और आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम लोग आज कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो तो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, तो हम लोग तो सीएनसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों पढ़ेंगे। हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग को सीएनसी प्रोग्रामिंग या फिर सीएनसी ऑपरेटिंग करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम जानना ज़रूरी है। क्योंकि सीएनसी मशीन जो है उसे वो तो कंप्यूटराइजिंग है, उसको कैसे पता चलेगा कि कितना ऑपरेशन करना है, कितना मटेरियल रिमूव करना है, कितना दूर तक करना है, तो वो सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू में ही उसको मालूम पड़ता है, उसको पोजीशन हम लोग बता सकते हैं। इसीलिए हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम जानना ज़रूरी है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। इट इज़ ए सिस्टम इन व्हिच वी कैन डिफाइन ए पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम एक ऑब्जेक्ट का उसका पोजीशन हम लोग जब डिफाइन करेंगे उसी को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। हम लोग एक पर्सन को मुंबई से दिल्ली जाना है, वो कैसे जाएगा? या तो एरोप्लेन से जाएगा, या ट्रेन से जाएगा, या बस में जाएगा, या फिर कार से जाएगा। सपोज वो एरोप्लेन में गया तो जल्दी पहुंचेगा, ट्रेन में गया और थोड़ा लेट से पहुंचेगा, और बस में गया तो और थोड़ा लेट में पहुंचेगा। उसी तरह हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे शेप और साइज के हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम इसमें यूज़ होगा, तो हम लोग उस हिसाब से यूज करते हैं। उसी तरह हम लोग अभी आप लोग को समझ आ गया होगा कि उसके कोई सा ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने को कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, उसका टाइप्स देखेंगे, फिर हम लोग उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो 2 टाइप्स का है। एक है कार्टेशियन, जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर बोलते हैं, या दूसरा जो है वो है पोलर। ठीक है, ये हो गया उसका 2 टाइप्स हो गया उसका। अब कार्टेशियन क्या होता है, हम लोग कार्टेशियन के बारे में ब्रीफली जानेंगे। उससे पहले हम लोग के पास ये जो ग्राफ है इसको पहले समझना है। हम लोग इसको समझेंगे तभी इसके बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग एक ग्राफ जो है इस ग्राफ को समझते हैं। ये कैसे हम लोग इसको ग्राफ को यूटिलाइजेशन करते हैं इसके बारे में मैं बताता हूँ आप लोगों को। आइए इस ग्राफ को समझते हैं, कैसे हम लोग इसका पोजीशनिंग सब जानते हैं। पहले हम लोग इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि हमको समझ इजीली आ जाए। हम लोग इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। अब ये जो है दोनों क्वाड्रेंट x प्लस में है और y प्लस में है, माइनस वाला जो है उसको कर लेते हैं। अब आ जाइए समझते हैं इसको क्या कैसे करना है। सपोज हम लोग को ये पोजीशन हम लोग को निकालना है। हम लोग कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम का पोजीशन कैसे निकलता है? सब हम लोग को पहले ओरिजिन फिक्स करना है। हम लोग यहाँ पे ओरिजिन फिक्स कर देते हैं। ये हम लोग का है ओरिजिन। हम लोग यहाँ से डिफाइन करेंगे इसका पोजीशन कैसे है या कोऑर्डिनेट इसका कैसे है। पहले तो हम लोग क्वाड्रेंट बता देता हूँ। क्वाड्रेंट को मैं क्यों लिखता हूँ 1, ये क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4।
क्वाड्रेंट का सिंबल होता है, जो कि हम लोग क्वाड्रेंट 1 का सिंबल है प्लस प्लस, क्वाड्रेंट 2 का सिंबल है प्लस माइनस, क्वाड्रेंट 3 का है माइनस माइनस, और क्वाड्रेंट 4 का है माइनस प्लस। इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ ए, ठीक है। अभी हम लोग एक बंदे को यहाँ पे रखेंगे और बोलेंगे तुम यहाँ आना, ठीक है। वो यहाँ आएगा, वो किस थ्रू में आएगा, वो हम लोग का जो पोजीशनिंग निकालने का फॉर्मूला है, पहले वो एक्स में जाएगा फिर वाई में जाएगा। तो हम लोग का एक्स इधर है, हम लोग इधर आएगा, मतलब 2 में आया, फिर अभी वाई में जाएगा, वाई में इधर आया। तो हमारा ए का जो पॉइंट है वो 2x2y2, तो हमारा इसका कोऑर्डिनेट निकला ए का 2 और 2। तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। और भी एक तरह का है निकालने के लिए कोऑर्डिनेट, डिफरेंट टाइप का, तो हम लोग आगे देखेंगे कैसे होता है। तो हम लोग कार्टेशियन हम लोग देखेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे को देखेंगे। इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम द ओरिजिन इज फिक्स्ड और मूवेबल, वी कैन कैलकुलेट ऑल द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। उसका कहने का मकसद ये है कि ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, इसका ओरिजिन फिक्स है और फिक्स हो सकता है या फिर मूवेबल हो सकता है, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। इसका बोलने का मतलब यही है। अभी समझते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। इसका डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। In this coordinate system, the origin fixed and we can calculate all the point from the origin। इसका बोलने का मकसद ये है कि इसका जो origin है वो फिक्स होगा, और वही origin से जितना भी पॉइंट रहेगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो उस प्रोसेस को एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और ग्राफ लिया हूँ जो कि एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का ग्राफ है, वो देख लीजिए और इजीली आपको समझ आ जाएगा। बताओ, ये जो है हम लोग यहाँ पे ओरिजिन फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। हम लोग को इसका ए का पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो हम लोग का, आपको तो पता है, पहले हम लोग एक्स के डायरेक्शन में जाना है, फिर वाई के डायरेक्शन में जाना है। तो ये हम लोग का एक्स के डायरेक्शन में आए तो 1 आए, यहाँ 1 है तो हम लोग 1 लिख दिए। अब वाई के डायरेक्शन में कितना जाना है, यहाँ तक जाना है तो यहाँ 2। इसी तरह ये बी है, बी का पॉइंट कैलकुलेट करना है। अब ओरिजिन से ही शुरू करेंगे अकॉर्डिंग्स टू रूल। तो हम लोग ओरिजिन को आ गए और ओरिजिन से हम लोग ट्रैवल किए एक्स के ओर, तो यहाँ आए 2 के ओर। ये है 2 तक आए क्योंकि बी का पॉइंट यहाँ है। तो हम लोग को फिर वाई की ओर जाना है, तो हम लोग एक्स में जितना है उतना लिख दिए। अब 2 की ओर जाना है, 2 ये डायरेक्शन में, तो यहाँ हो गया 2। उसी तरह हम लोग सी का भी निकालेंगे। ओरिजिन में आ गए, फिर 2 तक आ गए क्योंकि एक्स सी यहाँ है, तो यहाँ 2 तक आ गए, तो यहाँ 2 लिख दिया एक्स की जगह पे। और अब वाई की ओर जाना है, वाई है 3 डिस्टेंस, यहाँ 3 लिख दिया। उसी तरह डी का निकाल दिए। तो हमारा ओरिजिन जो है वो फिक्स है, इसीलिए हम लोग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। अब आओ समझते हैं कि इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम द ओरिजिन इज चेंजेबल एंड व्हेन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पॉइंट द प्रीवियस पॉइंट इन आवर ओरिजिन। इसका बोलने का मकसद ये है कि हम लोग जो
इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालेंगे, उसका रूल्स ये है कि हम लोग का जो पॉइंट निकालना है उसका ओरिजिन जो होता है प्रीवियस पॉइंट से कैलकुलेट होगा। ठीक है, ओरिजिन मतलब उसका ओरिजिन जो होगा प्रीवियस पॉइंट होगा। फिर हम लोग जो सा पॉइंट कैलकुलेट करेंगे वो जो सा उसके पिछला वाला पॉइंट ओरिजिन बन जाएगा। मतलब ओरिजिन बेसिकली ओरिजिन जो है वो मूव करता रहेगा। ठीक है, अब आपको समझा देता हूँ कैसे होता है सिस्टम। अब इस ग्राफ को देख लीजिए। इस ग्राफ में हम लोग वन ए मतलब ए एक पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी एक पॉइंट है, डी एक पॉइंट है। हमारा ओरिजिन यहाँ लिए ए में 0 0, क्योंकि ये बी के पास में है तो इसी के पिछला वाला ओरिजिन लिए। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक को ट्रैवल करना है। कैसे करेंगे, ये ओरिजिन है तो हमारा एक्स में ट्रैवल करेंगे। पहले इधर एक्स मतलब ये एक्स डायरेक्शन है तो इधर ही ट्रैवल करिए। कितना किए, 1 से 3 तो हो गया 1 2 3, यहाँ हो गया ये 1 2 2 हो गया इसका ओरिजिन। ठीक है, ये हो गया 2 इसका, एक्स में 2 ट्रैवल किए। अब वाई में तो कहीं नहीं जाना, इसका ओरिजिन यही डायरेक्शन में वाई में तो कहीं जाना ही नहीं, हम लोग यहीं में, तो 0 हो गया। तो अब फिर क्या होगा, सी पॉइंट जो हम जैसे कैलकुलेट करेंगे उसका ओरिजिन यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ आ जाएगा, ये मूव करेगा। ठीक है, तो ये हो गया बी हो गया इसका ओरिजिन। तो हम लोग सी कैलकुलेट करेंगे कैसे निकलता है। तो हमारे ये जब ओरिजिन हो गया, हम लोग एक्स में तो ट्रैवल करेंगे नहीं क्योंकि यहीं पे है, हम लोग का इधर उधर तो जाना चाहिए, यहीं पे है, तो हम लोग वाई में ही ट्रैवल करेंगे। जाएंगे तो हमारा पोजीशन में पहुंच जाएंगे। तो हम लोग वाई में ट्रैवल करें, कितना करेंगे, यहाँ से इतना मतलब 1 है तो यहाँ से इतना 1 लिख दिए, 0 x 0 है, y 1 है। तो इसी तरह डी भी कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसका फॉर्मूला ही है जैसे हम लोग CNC प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं ना, तो उसमें @ लिख के आता है और x का वैल्यू और y का वैल्यू आता है। तो हम लोग को समझ जाना है ये इंक्रीमेंटल ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही है। और @ आता है, पोलर में भी आता है, तो हम आगे पढ़ेंगे उसको। तो आइए समझते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। आइए जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड ए डिस्टेंस एंड ए एंगल with reference the previous point to a locate a point। इसका मतलब ये होता है कि पोलर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो डिस्टेंस बताता है और एंगल को डिफाइन करता है। ठीक है, और उसका जो रेफरेंस वो लेता है उसके प्रीवियस पॉइंट से। ठीक है, मतलब उसका कहने का मतलब है उसका जो ओरिजिन जो होता है ना वो मूवेबल होता है, जैसे इंक्रीमेंटल का होता था, इसका भी वैसा ही है, लेकिन ये पहले डिस्टेंस लिखता है फिर उसके बाद एंगल लिखता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये मैं ट्रायंगल लिया हूँ जिसका एंगल भी है और डिस्टेंस भी है। ठीक है, अब समझते हैं। अब मैं यहाँ पे ओरिजिन लिया और ओरिजिन का पहले इसका डिस्टेंस कितना है। अब यहाँ ओरिजिन है तो इसका हम लोग डिस्टेंस लिखेंगे, ये सी पॉइंट है, इसका डिस्टेंस लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक का हम लोग पता है क्योंकि ये 60 ये 60 ये 60 है, तो मतलब ये 80 ये 80 ये 80 होगा लेंथ। तो हम लोग पहले इसका 80 लेंथ लिख देते हैं। फिर अभी एंगल देखेंगे, ये एंगल में कितना जाता है। तो हमारा ये ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल है 60, तो हम लोग यहाँ 60 लिख देंगे, लेस देन 60। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ फॉर्मूला जो है वो लेस देन है। क्योंकि ये जो लेस देन हम लोग इसलिए लिख रहे हैं, ये प्रोग्रामिंग से रिलेटिव है, तो हम लोग इसको लिख रहे हैं। तो अब जब @ डिस्टेंस लिखा हो और एंगल लिखा हो तो आप समझ जाइए ये प्रोग्रामिंग के ऊपर, CNC प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ हो रहा है। ये मैथमेटिकली नहीं है, जो हम लोग मैथ वगैरह पढ़ते हैं ना 10th में 12th में, तो उसका नहीं है। तो आइए फिर हम लोग बी पॉइंट निकालते हैं। बी पॉइंट कैसे निकलेगा, तो हमारा जो ओरिजिन यहाँ था, यहाँ से यहाँ को मूव कर देंगे। तो हमारा जब यहाँ मूव कर देंगे तो ये एंगल
डिवाइडेशन हो जाए, 60 से 30 हो गया, यहाँ से इतना 30, यहाँ से इतना 30, ठीक है, ये 30। अब क्या करेंगे हम लोग, ओरिजिन तो यहाँ से यहाँ मूवमेंट हम लोग कितना हुआ, यहाँ डिस्टेंस कितना है, यहाँ 80 है, हम लोग लिख दिया पहले। उसके बाद एंगल डिफाइन करेंगे। एंगल जो है वो यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करते करते यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ कितना, पहले तो हमारे ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से ये डिग्री हो गया 80। स्ट्रेट लाइन का डिग्री जो होता है वो 80 होता है, प्लस ये जो है यहाँ से इतना 90 है, ठीक है। तो 270 हो गया, प्लस ये जो है ये यहाँ से यहाँ 30 डिग्री है, तो 300 ये हो गया एंगल इसका, ठीक है। ये इसका पोजीशन हो गया। अब हम लोग का जो ओरिजिन है यहाँ लेके आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग को ये का पोजीशन डिफाइन करना है। ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। तो हमारा ये पता है हमारा डिस्टेंस कितना है, यहाँ तो 80 है, हम लोग 80 लिख देंगे। और यहाँ से एंगल कितना है, हमारा एंगल यहाँ से यहाँ ख़त्म होता है, तो यहाँ से यहाँ 80 डिग्री ही है, तो हम लोग 180 डिग्री लिख देंगे। 180 डिग्री ये है, यहाँ से यहाँ 180। तो काफ़ी बड़ा टॉपिक था। आई होप आप को समझ आया हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और नए वीडियो आते रहेंगे। इसी तरह आप प्यार देते रहिए।